इसके बाद फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है फीलिंग अनकंफर्टेबल। इसके बाद फ्रॉम स्क्रेचेस, भाई मेरा वन ऑफ माय फेवरेट। फ्रॉम स्क्रेच का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने कहा हिज जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्क्रेच, यू नो, फ्रॉम स्क्रेच टू जानिथ, फ्रॉम जीरो टू जानिथ। उसने अपनी जर्नी में बहुत कुछ अचीव किया है, उसने अपनी जर्नी बहुत जीरो से स्टार्ट करी है, तो मैं उसको फ्रॉम स्क्रेच से जानता हूं। तो स्क्रेच समझते हो, वो वाला स्क्रेच नहीं है कोई चीज को खरीदने वाला, ये स्क्रेच का मतलब होता है फ्रॉम स्क्रेच, एकदम जीरो लेवल से, है ना। गेट डक्स इन द रॉ, मतलब बदकों को लाइन में लगाना, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक करना। मैंने कहा यू नीड टू गेट द डक्स इन रॉ, आपको चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है इंप्रूव बिहेवियर आर परफॉर्मेंस, है ना। अपने बिहेवियर और परफॉर्मेंस को क्या करना, इंप्रूव करना, दैट्स कॉल्ड गेट योर एक्ट टुगेदर। इसके बाद गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट का मतलब होता है ट्राई समथिंग, कुछ नया ट्राई करना। मैंने कहा जस्ट गिव इट अ शॉट एंड सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, एक शॉट तो दो, देखो उससे कैसे चीजें काम कर रही है। गो बनानास का मतलब होता है बिकम क्रेजी आर एक्साइटेड, ठीक है, ये थोड़ा नया आइडिया में ध्यान रखने वाला। गो बनानास, वाओ आई लाइक इट। द क्राउड वेंट बनानास एट दी कॉन्सर्ट, ये लो भाई, कॉन्सर्ट में क्या हुआ, पब्लिक क्या होगी, बनानास बन गई, केला बन गई, केला नहीं बनी, पागल हो गई पब्लिक, है ना। ये थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है। गिव इट अ शॉट, एटलीस्ट एक ट्राई। गो डाउन इन फ्लैम्स, गो डाउन इन फ्लैम्स का मतलब होता है फेल स्पेक्टिकुलरली, स्पेक्टिकुलरली, ओ सॉरी, द प्लान वेंट डाउन इन फ्लैम्स, मतलब कह सकते हैं कि पूरा रायता फैल जाना किसी चीज पर, है ना, किसी चीज पर पूरा पानी फेर जाना, जिसको कहते हैं हम लोग गो डाउन इन फ्लैम्स। गो डच मतलब होता है इस ईच पर्सन पे इज देयर ओन विल, ये बहुत प्यारा है। दिस टाइम विल गो डच, मतलब इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी डिसाइडेड, ये देखो, वी डिसाइडेड टू गो टू डच ऑन डिनर, हमने डिसाइड किया कि विल गो टू डच ऑन डिनर, मतलब डिनर में हर व्यक्ति अपना अपना पैसा पे करेगा। मान लो 5,000 रुपए का बिल बना और 5 लोग हैं, तो 1,000 रुपीज ईच पर्सन पे करने हैं भाई, ऐसा नहीं कि एक के सर पे ही बोलोगे। अब तो इसको कहते हैं गो डच, अच्छा है, याद रखिएगा, ईच पर्सन पेज देयर ओन बिल। गो ओवरबोर्ड, गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है टू डू मच, बहुत ज्यादा करना। मैंने कहा डोंट गो ओवरबोर्ड। ग्रीन विथ एनवी मतलब वेरी जेलस, बहुत ज्यादा ही जलन होना। मैंने कहा शी, आपने कहा शी इज ग्रीन विथ एनवी, है ना, तो बहुत ज्यादा ही जेलस फील कर रही है। हैव अ बॉल, हैव अ ग्रेट टाइम। वी हैड अ ग्रेट बॉल, वी हैड अ बॉल, तो हमारा एक अच्छा टाइम हमने बिताया वहां पर। हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है एंजॉय अ लॉट, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना, एंजॉय करना, दैट इज हैव अ ब्लास्ट। इसके बाद है हैव अ कोल्ड फीट, हैव अ कोल्ड फीट का मतलब होता है बिकम नर्वस, बिकम नर्वस, दैट इज हैव अ कोल्ड फीट। इसके बाद है हैव योर हैंड्स फुल, मतलब होता है बी वेरी बिजी, बी वेरी बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना। हैव योर हैंड्स फुल। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है अचीव सक्सेस, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है, अचीव सक्सेस। मैंने कहा शी हिट द जैकपॉट। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखो, मतलब अपने आप में थोड़ा धैर्य रखो मेरे भाई। देखो हॉर्सेस से कौन कौन से बने हैं, एक तो आपको बताया था मैंने, ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है खूब खाना, तो मैंने कहा डोंट ईट लाइक अ हॉर्स। दूसरा हॉर्स से क्या बना, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब थोड़ा पेशेंट बनो, धैर्य रखो थोड़ा सा। जंप ऑन दी बैड बैगन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। ज्वाइन ए ट्रेंड, किसी ट्रेंड को ज्वाइन करना। कीप योर चिन अप, स्टे पॉजिटिव, कीप योर चिन अप, अपनी चिन को अप रखना, मतलब पॉजिटिव रहना हमेशा। कीप, ऐसा मत करो, ऐसा रहो एकदम, कीप योर चिन अप, कम ऑन यार, कीप योर चिन अप, बी पॉजिटिव, है ना, ऐसा है थोड़ा। हाँ डार्क हॉर्स भी होता है, वेरी गुड। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम व्यक्ति, डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्वालिटीज किसी को बताया नहीं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो बहुत अच्छी डांसर है या बहुत अच्छी सिंगर है, बट आप उसने कभी आपको बताया नहीं, वो तो किसी ने, उसने ना बहुत अच्छे से गाना गा दिया, बहुत अच्छा डांस कर दिया, आपने यार शी इज अ डार्क हॉर्स, ही इज अ डार्क हॉर्स, ही इज अ ग्रेट डांसर, ही नेवर रिवील्ड दिस फैक्ट।
नेक्स्ट जंप ऑन दी, ये कीप योर चिन अप के बाद किक द बस्केट, कीप द बकेट, सॉरी कीप द बकेट का मतलब होता है टू डाई. द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट. अब जिसको नहीं पता वो इसकी हिंदी क्या निकालेगा? बूढ़े आदमी ने बकेट को लात मार दी. सही है. You would say actually I went in a funeral because an old man who used to live nearby my house kicked a bucket. तुम किसी के अंतिम संस्कार में गए जो तुम्हारे घर के पड़ोस में रहता था और उसने जो है बकेट में लात मार दी. What nonsense you're talking about? So you can make someone confused by using these idioms. Lay down the law, be strict. Leave someone high and dry. किसी को तन्हा अकेला छोड़ देना, परेशानी में छोड़ के भग जाना, दैट इज कॉल्ड लीव समवन. मैंने कहा डोंट लीव हिम हाई एंड ड्राई, डोंट लीव हिम हाई एंड ड्राई, है ना. दिस इज नेक्स्ट. लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब आशा की अंतिम किरण, साइन ऑफ होप. मैंने कहा नाउ वी कैन सी द लाइट इन द एंड ऑफ द टनल and we are very happy, extremely happy. Like father like son, जैसा बाप वैसा बेटा. Like father like son, जैसा बाप वैसा बेटा. Like father like son, जैसा बाप वैसा बेटा. Make a mountain out of a molehill. तीर का पहाड़ करना, लड़ाई का पहाड़ करना. Exaggerate करना मतलब चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना. मान लो कहीं पर एक झगड़ा हुआ, एक ने एक दूसरे के घर में पत्थर मार दिया, तो भयंकर बड़ा चढ़ा के कोई मीडिया वाला पहुंच जाएगा. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है, नाउ यू कैन सी हाउ द सिचुएशन इज, इट्स अंडर कंट्रोल. जबकि उनकी पर्सनल झगड़ा था और उसको उन्होंने क्या कर दिया? एग्जिग्रेट कर दिया. तो एग्जिग्रेट करना समझते हो, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करना, दैट इज एग्जिग्रेट. नेक्स्ट, मेक वेब्स. मेक वेब्स का मतलब होता है कॉज ट्रबल आर चेंज. ठीक है, कॉज ट्रबल और चेंज, दैट इज कॉल्ड मेक वेव्स. इसके बाद है नेक ऑफ द वुड्स, एरिया और रीजन. एरिया और रीजन को क्या कहते हैं? हाँ, द स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब भी क्या होता है? टी कप के अंदर स्टॉर्म आना, मतलब छोटी सी बात को बड़े लेवल पे लेकर जाना. नेक्स्ट, नेक ऑफ द वुड्स. नेक ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? एरिया और रीजन. मैंने कहा ही इज फ्रॉम हिज नेक ऑफ हिज बूट्स. नेक्स्ट, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, नॉट इंटेलिजेंट. मैंने कहा ही इज नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, मतलब वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना होना चाहिए उसको. ऑफ द हुक, आउट ऑफ ट्रबल, नाउ ही इज ऑफ द हुक, मतलब वो हुक से बाहर है, मतलब वो परेशानी से बाहर है. ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड मतलब नॉट ऑफिशियल. नाउ देयर इज He told me of the record. उसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड चीजें बताई, नॉट ऑफिशियली तौर पर नहीं बताई. ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली. मैंने कहा यू हैव टू बी हियर ऑन द स्पॉट, तुम्हें यहाँ अभी के अभी आना है, इमीडिएटली आना, तो ऑन द स्पॉट. आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, जो चीज की उम्मीद नहीं करे वो हो जाना. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग यार. मैंने कहा योर परफॉर्मेंस इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब बहुत शानदार है. ओवर द मून, ओवर द मून मतलब समझते हो सातवें आसमान पर होना. अभी एक और बताया था मैंने, ओवर द 9 क्लाउड्स. ओवर द 9 क्लाउड्स मतलब 9वें आसमान पर होना, बट ऐसे ही ओवर द मून का मतलब क्या होता है? 7वें आसमान पर होना, बहुत ज्यादा खुश होना. आई रिमेंबर आई वाज ओवर द मून व्हेन ही सरप्राइज्ड मी. यू नो, मैं बहुत ओवर द मून हो गया था जब उसने मुझे सरप्राइज किया. पैन इन द नेक, पैन इन द नेक, एन अनोइंग पर्सन आर थिंक, लाइक ऐसा व्यक्ति जो आपको परेशान करे, है ना. लाइक पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने कार्ट रखना, मतलब समझ रहे हो? डू समथिंग इन रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में कोई काम को करना, गलत दिशा में किसी काम को करना, दैट्स कॉल्ड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. मैंने कहा डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यू नो व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस इज गोइंग टू बी. रीड समवन लाइक अ बुक, अंडरस्टैंड समवन वेल. आई हैव नोटिस दैट यू रीड हिम लाइक अ बुक. यू रीड हिम लाइक अ बुक मतलब आप उसे कैसे समझते हो? पूरा बारीकी से समझते हो उसे. रिंग अ बेल, रिंग अ बेल साउंड सिमिलर, या इट्स जस्ट लाइक अ रिंग अ बेल. रॉकेट, सॉरी, रॉक द बॉट, कॉज ट्रबल. डोंट रॉक द बॉट एट वॉक, काम में परेशानी पैदा मत करो यार. डोंट रॉक द बॉट एट द ट्रबल. रूल ऑफ थंब, जनरल रूल. रूल ऑफ थंब, जनरल रूल. रूल ऑफ थंब, जनरल रूल. सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है रेस्क्यूड एट द लास्ट मिनट. दिस इज सेव्ड बाय द बेल. सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री.
नेक्स्ट, शो योर ट्रू कलर्स, अपना असली रंग दिखाना। मैंने कहा अब उसने अपना सही रंग दिखाया, नाउ ही हैज शोन हिज ट्रू कलर। ठीक है, अपना किसी को असली रंग दिखाना, असली रंग दिखाना समझते ना, उसको कहते हैं शो योर ट्रू कलर। शो सॉरी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपकी एक इडियम नहीं है, ये आपका एक प्रोवर्ब से बाय मिस्टेक यहाँ है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब होता है जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, जो लोग कंटिन्यूअस होते हैं, वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। स्मेल अ रैट मतलब चूहे को सूंघ लेना, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस चीज को पता लगाना है। समथिंग इज फिशी, लाइक स्नो थंडर का मतलब होता है वेरी बिजी, ही इज अ स्नो थंडर मैन। टेक अ रेन चेक, पोस्टपोन ए प्लान, वी हैव जस्ट टुक अ रेन चेक, है ना। कैन आई टेक अ रेन चेक ऑन दैट, क्या मैं इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दूं। टेक समवंस फॉर ग्रांटेड, किसी को हल्के में लेना, अंडर वैल्यू करना। मैंने कहा भैया डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। टेक द केक, बी बेस्ट वर्स्ट एग्जाम्पल होना, लाइक दैट इज टेक द केक। टू बी ब्रॉक, टू हैव नो मनी। I was broke in 2018, you know, but again I started working hard and I proved myself that nothing is tough. To call it cute, to call it quit. Stop doing something, किसी काम को करना बंद कर देना। मैंने कहा I called it quit, or we decided to call it quit, हमने काम बंद करने का सोचा। Go to the whole 9 yards का मतलब होता है do something fully, किसी चीज को पूरी ईमानदारी के साथ करना। To go to the whole 9 yards. To keep someone posted का मतलब होता है give updates, है ना। To keep someone posted का मतलब क्या होता है, give updates, I will keep you posted. To lay your cards on the table, मैंने कहा now lay your cards on the table, don't be silly, ईमानदार बनो, silly सियाने मत बनो। Don't be over smart, now lay your cards on the table. पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज इन्फ्लुएंस। अब जैसे आप स्ट्रिंग को खींचते हो ना, धागे को खींचते हो, तो इसका मतलब होता है अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाना, अपना जो जान पहचान है उसका फायदा उठाकर कोई काम करना। दैट्स कॉल्ड द यूज इन्फ्लुएंस। मैंने कहा शी ऑलवेज ट्राई टू यूज हर इन्फ्लुएंस, वो हमेशा अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाने की कोशिश करती है। ठीक है, सो दैट इज यूज इन्फ्लुएंस का मतलब समझ रहे हैं आप। अच्छी प्रोवर्ब है, बहुत प्यारा वर्ड है। टू पुल स्ट्रिंग के बाद है यूज इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल देख लो, he pulled a string to get the job, उसने जॉब लेने के लिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, अपना परिचय का उपयोग किया। To take someone's breath away का मतलब होता है amaze someone। ठीक है, नेक्स्ट है too good to be true का मतलब होता है hard to believe, किसी चीज पर यकीन करना, you know, it's hard to believe, इस पर यकीन करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। Too good to be true, it's good to be true, but I know, I know you are not lying, इस पर थोड़ा यकीन करना कठिन है, बट मैं जानता हूं कि आप सही गलत नहीं बोलोगे। This offer is good to be true, this offer is too good to be true, मतलब इस पर बिलीव करना इट्स नॉट पॉसिबल। Too good बहुत ज्यादा अच्छा होना, to be true। Turn a blind eye, why do you turn a blind eye when I speak anything, आप इग्नोर क्यों कर देते हो जब मैं कुछ बोलता हूं। Don't turn a blind eye when I speak anything. Turn over a new leaf मतलब change the for the better. Turn over a new leaf का मतलब क्या होता है, turn over a new leaf क्या होता है इसका मतलब, change for the better, अच्छे के लिए बदलाव करना, that is called turn over a new leaf। इसके बाद walk on the air, वॉक ऑन द एयर का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ऐसी स्थिति में होना जिसमें कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब मैंने कहा ही इज वॉक ऑन द एयर, ही इज वॉकिंग ऑन द एयर, मतलब वो वॉकिंग इन द एयर, हवा में चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, ओवर द मून, एक इसके लिए क्या बताया मैंने, ओवर द मून, बी ओवर द मून, इसका मतलब भी होता है बहुत खुश होना। बी ऑन 9th क्लाउड, बी ऑन 9th क्लाउड, 7वें आसमान पर होना। बी ओवर द मून, चंद्रमा पर होना। वॉक ऑन द एयर, ये सबके सिमिलर मीनिंग है ना। नेक्स्ट, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, मतलब शो इमोशंस ओपनली। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, अपने हार्ट को अपनी स्लीव में पहनो, मतलब जो भी है बताओ स्पष्ट यार, डरो मत। वाइल्ड गोज चेज यूजलेस सर्च,
मैंने कहा दिस इज जस्ट लाइक अ वाइल्ड गूज चेस, इट्स अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज को आप जब चेस करते हो मिलेगा ही नहीं आपको, फाइंडिंग हिम वाज अ वाइल्ड गूज चेज, उसको ढूंढना क्या है, वाइल्ड गूज चेज है। वर्क लाइक अ डॉग मतलब कुत्ते के जैसे काम करना, मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत हार्ड वर्क करना। योर गेस इज एज गुड एज माइन, आई डोंट नो, ठीक है, आपको किसी को बोलना आई डोंट नो तो आप कहोगे योर गैस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा अनुमान उतना ही अच्छा जितना मेरा। जिप योर लिप, बी क्वाइट, जिप योर लिप, बी क्वाइट, जिप योर लिप, बी क्वाइट, जिप योर लिप, बी क्वाइट। क्या बोलती पब्लिक?